हेलो दोस्तों, आज मैं आपको प्रतिशत का छठवां टाइप बताऊंगा। ये छठवां टाइप इस तरीके से है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम लोग आसानी से समझेंगे। रजिस्टर और पेन लेकर बैठिए। ठीक है दोस्तों, और पिछले वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, किसी चुनाव में सबसे पहले हम लोग देखिए, बहुत अच्छा है मैथ लगाने के लिए कि हम लोग सबसे पहले पूरे सवाल को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि जो नए स्टूडेंट हैं या जिन्हें डर लगता है मैथ में, हम लोग क्या करते हैं, ये जो पूरा सवाल है, इतने बड़े सवाल को हम लोग देख के डर जाते हैं। ठीक है दोस्तों, और डर जाते हैं, फिर हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे इस सवाल को। ठीक है, हम लोग इस सवाल में घुसेंगे फिर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। किसी चुनाव में 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। अवैध घोषित कर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, किसी चुनाव में 20% जो वोट हैं वो अवैध घोषित कर दिए गए हैं। मतलब कि 100% वोट थे। ठीक है दोस्तों, 100% वोट थे, तो उसमें क्या 20% अवैध घोषित हो गए, तो कितने प्रतिशत वोट बचे? 80%। आगे देखेंगे, यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, यदि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ तथा 1600 वोटों से जीत गया, तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? ठीक है दोस्तों, हम लोगों का सवाल यहाँ पर छुपा हुआ है। ठीक है दोस्तों, जीत हार मैंने बताया था, ये अंतर बताती हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो जीत हार है वो अंतर बताती हैं। ठीक है दोस्तों, देखेंगे इसमें क्या है। तो करने का तरीका ये है कि जैसे मान लीजिए 100% वोट थे। ठीक है दोस्तों, जब 100% वोट थे, 20% क्या हुए, वोट अवैध घोषित कर दिए गए। कितने? 20% वोट अवैध घोषित कर दिए गए। ये तो अब जोड़े नहीं जाएंगे। ठीक है, तो कितने बचे? 80% बचे। कितने बचे दोस्तों? 80% बचे। जब ये 80 बचे हैं, ये 20% वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया है। ठीक है, यदि जीतने वाले उम्मीदवार, अब वो जीता कितने से होगा? ये 80% जो वोट हैं उन्हीं से ही जीता होगा। ठीक है, जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का, ये कितने आए? वैध। ये 80% कितने हैं? वैध। वैध मतों का 60%, वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, तो हम लोग क्या करेंगे, 80 का 60% निकालेंगे। ठीक है दोस्तों, 80 का क्या करेंगे, 60% निकालेंगे। 8 एकम 8, 16 8 6 48। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे सीधा सीधा गुणा कर देंगे तो 48 हो जाएगा। 80 का 60% निकालेंगे तो कितना हुआ? 48 हो गया। ठीक है, ये जो 48 आया, ये क्या है? जीत का आया। किसका आया? जीत का आया। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे क्या है, जब वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ, मतलब जीतने वाले उम्मीदवार को, ठीक है ना, तो ये जीत का ही हुआ। ठीक है, तो फेल का कितना हुआ? जब यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे कितना होगा? 40 होगा, क्योंकि ये जो 80 है ये अपने आप में ही एक 100 संख्या है, 100 है, ये अपने आप में ही 100 है, तो इसी 100 का 60% हो गया। ठीक है दोस्तों, और जब ये 60 हो गया तो ये कितना होगा? 40 होगा, तभी तो ये पूरा 100% बनेगा। ठीक है, तो इसका जो 40% है वो निकालेंगे, तो 40% निकालेंगे, 8 चौक 32, तो यहाँ पर क्या हुआ? 32 आया। यहाँ पे 80 का 60% आया तो 48 आया। यहाँ पे 80 का 40% आया तो 32 आया। ये क्या? हार बता रहा है। ठीक है ना, ये क्या आ रहा है? हार बता रहा है। और ये जीत बता रहा है, ये वाली जो संख्या है, जीत। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जब मैंने बताया कि जीत और हार क्या है, एक अंतर बताते हैं। जीत और हार क्या है? अंतर बताते हैं। तो इन दोनों में अंतर कितने का है? इन दोनों में अंतर कितने का है? 8 में से 2 कितना? 16 का। ठीक है दोस्तों, हम लोगों के पास ये संख्या आ गई है।
मैंने यहाँ पे कहा था जीत और हार जहाँ पे आ जाए तो समझ लीजिए ये अंतर बताते हैं। ठीक है दोस्तों, जहाँ जीत हार फेल पास अगर आ जाए तो वो अंतर बताते, अंतर का मतलब घटा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो क्या है यहाँ पे 16 आया, यही वो यहाँ पे कह रहा है कि जीतने वाले उम्मीदवार को वैध मतों का 60% तथा 1600 वोटों से जीत गया। ठीक है ना, 1600 वोटों से जीत गया। 60% का जो निकाला है हम लोगों ने, वो क्या है 16 जो प्रतिशत है वो कितने के बराबर हुआ 1600 के। ठीक है दोस्तों, तो 1% कितने बराबर हुआ 1600 बटे 16 कितना हुआ 100। तो 1% कितने के बराबर हुआ 100। तो 100% कितने के बराबर हो गए 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000 आया। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हुआ 10,000 आया। ठीक है ना, तो ये इसी तरीके से करेंगे। और ये जो है ये एक एक नियम से किया है मैंने। ठीक है, ज़्यादातर मैंने जो प्रतिशत बताए वो इसी तरीके से बताए हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या है कि जैसे ये जो एक एक नियम वही वाली बात है। जैसे 5 टॉफ़ी 10 की आई, तो एक टॉफ़ी कितने की है, एक टॉफ़ी कितने की है 10/5 2 रुपये की है। तो 100 टॉफ़ियाँ कितने की हैं 100 गुणे 2 बराबर 200 की हैं। इसी तरीके से हम लोग निकालें, यही एक एक नियम होता है। ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।